Assalamu alaikum and welcome to Sports Flow HBL PSL Special powered by Telenor and Service Tires। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन में आज मैच नंबर 30 और 31 खेले गए। बैक टू बैक दोनों मैचेस लाइंड अप थे कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में। दिन के पहले मैच में लाहौर कलंदर्स ने अपनी होप्स को अलाइव रखा और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से शिकस्त देने में कामयाब हुए। हैट्स ऑफ टू द वे फ़खर जमान प्लेड, स्कोर्ड 103 ऑफ जस्ट 51 डिलीवरीज। जबकि दिन के दूसरे मैच में आज एक बार फिर हार्ट ब्रेक था रावलपिंडीज़ के लिए। दे आर जस्ट नॉट गेटिंग गोइंग this year in HBL PSL। well, you can't blame them all the way because पहला एडिशन है उनका। they are just not clicking on paper। टीम उनकी ज़रूर अच्छी नज़र आती है। आज 6 विकेट से मुल्तान सुल्तान ने उनको शिकस्त दी और अपनी विनिंग स्ट्रीक जारी रखी हुई है। लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर बोर्ड। आज पहले खेलते हुए पिंडीज़ ने एक बार फिर आगाज़ में स्ट्रगल किया। शाहज़ेब खान को उन्होंने आज टीम में शामिल किया। चेंजेस ज़रूर नज़र आई या बट रिज़ल्ट उनकी फेवर में नहीं आ पाया। मोहम्मद रिजवान स्ट्रगल वंस अगेन, 26 रन ज़रूर बनाए लेकिन 29 गेंदें उन्होंने फेस की। साथ साथ डारन मिचेल 58 रन बनाने में कामयाब हुए। सैम बिलिंग्स गॉट गोइंग बट कुड नॉट गो टू फार। डियान फॉरेस्टर ने अच्छा नॉक खेला, 15 गेंदों पर 37 रन बनाने में कामयाब हुए। जवाब में जब मुल्तान सुल्तान की बारी आई तो दे एब्सोल्युटली रॉक्ड इट। स्टीव स्मिथ ने 31 गेंदों पर 56 रन की इनिंग्स खेली। एशन टर्नर प्लेड अ ब्रिलियंट कैमियो ऑफ 37 और साहिबजादा फरहान ने 17 गेंदों पर 20 रन बनाकर इंश्योर किया कि आज मुल्तान सुल्तान एक और कामयाबी हासिल करे। इस तरह वन मोर सक्सेस फॉर मुल्तान सुल्तान। आज एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और स्टूडियोज़ में मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी मौजूद हैं। एंड सिंस याया इज़ इन द स्टूडियोज़ विद अस, याया कॉल्स डिब्स। याया, दूसरे मैच में पहले बात कर लेते हैं। पिंडी ने आज कोशिश ज़रूर की लेकिन आप इस स्टेज में जाकर जब आपकी टीम एक भी मैच ना जीती हो, किसी यंगस्टर को खिला रहे होते हैं तो उससे भी आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शाहज़ेब खान आज डक पे आउट हुए, मोहम्मद रिजवान ने स्ट्रगल किया। वही मसाइल नज़र आ रहे हैं जो इब्तिदा से नज़र आ रहे हैं हमें पिंडीज़ में। दानिश, सबसे पहले तो मुझे आपको देखकर बहुत गिरे हुए लग रहे हैं आप। बहुत आपकी बॉडी लैंग्वेज डाउन है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ख़राब खेली पिंडीज़ की टीम, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा दुख है पिंडी के हारने का। हम सबको इस परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो बड़े सवालात हैं। खेल है, खेल में हार जीत हो जाती है, लेकिन दानिश इस टूर्नामेंट में आपके लिए आई ओपनर है हैदराबाद किंग्समैन की टीम। वो टीम जो कि मुसलसल 3 मैच जो है वो हारी लाहौर में, और उस टीम के ऊपर जो है वो पहले मैच में जहां वो लाहौर कलंदर से 69 रन से हारे थे, लोग बात कर रहे थे कि यार बस ऊंची दुकान फीके पकवान। लेकिन उन्होंने हालात और वाक़यात को देखते हुए अपने इर्द गिर्द चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया। मानोस लबोशन के बारे में कह रहे थे कि वो तो इस फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं है जी। वो ओपनर आए, साइम अयूब को एक मैच में 3 पे खिलाया, एक मैच में 4 पे खिलाया। आप देखिए कि उन्होंने अपने कॉम्बिनेशन को तब्दील किया, खिलाड़ियों को ऊपर नीचे किया। और इस वक्त वो इस कॉन्टेस्ट में है कि वो आखिरी 4 टीमों में जा सकते हैं। पिंडीज़ ने सोचने की कोशिश नहीं की। फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इस पर हम ज़्यादा क्या तबसरा करें, क्योंकि डेफिनेटली हमसे ज़्यादा इस टीम के ओनर्स को, इस टीम के कोचिंग पैनल को जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, वो नहीं चाहेंगे कि ये परफॉर्मेंस हो। बट जब आप अपने आप को तब्दील नहीं करते, आपसे जब कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती, तो फिर आपको कुछ अलग करना चाहिए। वो आपने अलग करने की कोशिश नहीं की। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस टीम का कप्तान इतना गिरा हुआ हो, जिस टीम का कप्तान खुद अपने आप को जो है वो संभाल नहीं पा रहा हो, जिसने ग्लव्स रख दिए हों, लेकिन जो आई डोंट नो क्यों वो अपने नंबर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर टीम रियलाइज भी कर रहे हैं फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं, फिर टीम उठ नहीं सकती दानिश। क्योंकि जब कप्तान ही फ्रंट से लीड नहीं कर रहा हो तो फिर टीम कैसे आगे चलेगी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि मुझे कहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए 41 टेस्ट, 103 एक रोज़ा मैच और 106 T20 मैच खेलने वाले मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में 3 सीज़न में दानिश 500 प्लस रन किए, एक सीज़न में 400 प्लस रन किए, और इस सीज़न में 121 गेंदों पर 133 रन स्कोर किए हैं। मुझे ये मेरी ज़ाती राय है कि उनको आखिरी 2 मैचों में जो है वो जिस तरह उन्होंने ग्लव्स रखे हैं, उनको अब कप्तानी भी छोड़नी चाहिए, बाहर बैठना चाहिए। इसके साथ साथ उनको ब्रेक लेना चाहिए क्रिकेट से, और उनको जो है वो दौरा बांग्लादेश से भी अपने आप को पुल आउट कर लेना चाहिए।
और उनको खुद कहना चाहिए कि मैं इस फ्रेम में नहीं हूँ कि मैं पाकिस्तान टीम के साथ जाऊँ, तो ये बड़ा ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा पुल आउट करने वाली बात एटलीस्ट। सिकू भाई, इट ऑल कम्स डाउन टू फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी टीम जब हार रही होती है, आप चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। बड़ा अच्छा एग्जांपल ये दे रहे थे हैदराबाद किंग्समैन का। उन्होंने रियलाइज़ किया कि जी जो सेटअप चल रहा है उसमें उनकी दाल नहीं गल रही है, सो दे स्टार्टेड मेकिंग चेंजेस। पिंडीज़ में ये नज़र नहीं आया, इवन इफ दे आर डाउन एंड आउट, they're not doing something new, something different to bring back that spice which they need at the moment in PSL. यार देखो, वो जो बात आप लोग अभी शुरू में करोगे, नई टीम आई थी, जेल नहीं होते कि फला ढिमकाना, वो मैं नहीं मान। ठीक है, एज अ क्रिकेटर इसलिए नहीं मान रहा कि देखिए ये सारे वो लड़के हैं कि जो सारी जिंदगी सारे साल क्रिकेट खेलते हैं, मुख्तलिफ लीगों में जाते हैं, मुख्तलिफ मुकामात पे जाते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में जाते हैं, डिफरेंट कैप्टन कोचेस के अंडर खेलते हैं और परफॉर्म करते हैं। इधर आके वो सही नहीं कर सके। जो याया ने बोला है, मैं उसकी बातों का बिल्कुल सेकंड करता हूं कि अब वो वक्त आ गया है कि रिजवान को चाहिए। और असूलन सेलेक्टर्स में या तो हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह सकें रिजवान यू बेटर टेक अ रेस्ट। इनको ये कहना चाहिए था, मगर ये एक ऐसी रीत इन लोगों ने पहले ही डाली है। आज से 4-5 साल पीछे आप चले जाएं तो रिजवान और बाबर तो अपनी जगह छोड़ते ही नहीं थे, जिसपे मैं बार बार कहता था कि भाई नए बच्चे को चांस दे दो, आप लोग क्यों हर मैच ही खेलते हो। मैं नहीं कि अगर अंडर 19 से भी मैच हो तो वो खेलने को तैयार हो जाते हैं कि जी हम खेलेंगे। तो वो वाली जो फितरत है अभी तक चेंज ही नहीं हुई। अगर आखिरी के वो मैच 2 नहीं खेलते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर असूलन उनको इस फॉर्म के ऊपर जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट की जो सीरीज होने वाली है उसमें नहीं भेजना चाहिए। मगर मैं नहीं समझता कि इतनी हिम्मत होगी सिलेक्टर्स में कि वो इतना बड़ा फैसला कर सके। तो ये बात है। अब आप लोगों ने बात की ना, अब मेरे यहाँ पे इनके 2-3 प्लेयर हैं जिनके मैंने नाम लिखे हुए हैं, वो तो फेल हो गए। अब मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो शख्स किसी जगह खेले, किसी टीम से खेले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से मेरी रंजिश नहीं है, कुछ नहीं, मगर जो लड़का पाकिस्तान टीम में आएगा बगैर परफॉर्मेंस दिए मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगा। मैं उस पर गहरी नजर रखूंगा कि वो क्या कर रहा है। साद मसूद भी एक टीम का हिस्सा है, कैसे पाकिस्तान टीम में आए मैं ये पूछना चाहता हूँ। कोई हल्की सी झलक ही दिखाए, एक हल्की झलक दिखाए, वो कौन है, कैसे आए, पाकिस्तान की टीम में आ गए। मैं सेलेक्टर से सवाल करना चाहता हूँ। आई काश मैं कोई वकील होता, यकीन करो मैं कोर्ट में चला जाता कि भाई ये कैसे सिलेक्शन हो रही है, मगर मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं, ना मैं वकील। सिकू भाई, ये हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो डोमेस्टिक नहीं खेले हुए। आज तो वैसे मुनासिब उन्होंने 4 ओवर में 27 रन किए, बस एक विकेट हासिल की। आई एम वेरी सॉरी, मैं क्रिकेट की नजर से देखता हूं कि बंदे में झलक तो नजर आए यार, कोई चीज की झलक नजर आए, कुछ नजर आए। अगर एक मैच में अच्छी बॉल कर दी, वो फारूक बच्चा है, उसने एक मैच में अच्छा खेल लिया, सब ऐसे उसको कह रहे हैं फारूक फारूक फारूक, भाई इसको खेलने दो। सिकू भाई, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम। और ये एक हिस्ट्री भी हमें नजर आई है ना पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेट जो कैप है पाकिस्तान की नेशनल टीम की बहुत आसानी से मिल जाती है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि प्लेयर्स को एक्सपीरियंस दिया जाए, उनके लिए अपने नुकसान हो जाता है। मैं बिल्कुल गलत है सिकू भाई, और हम काफ़ी अर्से से बात करते आ रहे हैं। बट अहमद, दिस सर्विस रावलपिंडीज की टीम खुद अपने साथ कर रही है, यू नो, बाय नॉट यूटिलाइजिंग व्हाट दे हैव। डियान फॉरेस्टर अगर रिपीटेडली कैमियोज खेल रहे हैं, 15 गेंदों पर 35, 15 गेंदों पर 40, 20 गेंदों पर 50 इस किस्म की इनिंग्स खेल रहे हैं, बहुत डाउन द ऑर्डर आ रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं भी उनको सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आज तो दिल यही कर रहा था दानिश के सिक्कू भाई को बोलने देते, मजा आ रहा था सुन के। सिक्कू भाई, अरे देखे अब यार, मैं पिंडी की कितनी बात कर रहे दानिश, सब ने बात की, हर रोज बात कर रहे हैं। अब तो यकीन जाने, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी उनका कप्तान ऐसे कर रहा है कि अब तरस आने लग गए। तो अब जब आप सिंपैथीज बटोरने के चक्रों में हैं, तो फिर उसके बाद फिर हम अगर कोई हार्श बात करेंगे तो वो दिल ही नहीं मानता, ठीक। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये खाली रिजवान की गलती नहीं है। हाँ ठीक है, वो कप्तान है, सारे रिसोर्सेज उसकी मर्जी के हैं, उसने टीम बनाई, हर एक को फोन कर रहा था, टीम में बैठा हुआ था, उसके बाद उसी ने टीम लड़ाई अंदर, और फिर अपनी परफॉर्मेंस भी इस तरह की उसकी रही और बड़ा तनकीद की जद में रहे, बच्चों को भी चांस उनकी जगह पे नहीं दिया, ये सारी चीजें। लेकिन आप ये बताएं, वो तो अंदर कर ही रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी परफॉर्मेंस नहीं भाई, आपकी जो टीम भी बनी है उसमें भी फ्लॉज मौजूद हैं। फिर आप कंडीशंस भी जो है ना ठीक रीड नहीं करते रहे, फिर आप प्लेइंग 11 भी ठीक नहीं खिलाते रहे, लड़कों को आपने ऊपर नीचे करके उनको मेंटली भी आपने ठीक नहीं रखा।
इसमें तो मैनेजमेंट भी साथ आती है। तो ये एंटायर का ग्रुप फेल हुआ है, सिर्फ कप्तान फेल नहीं हुआ है। उस ग्रुप के अंदर आपकी मैनेजमेंट बिल्कुल मौजूद है, जिसमें इंजमामुल हक साहब है, जिसमें अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं। ये इनका फेलियर था कि इतनी बुरी तरीके से मैंने किसी टीम को हारते हुए नहीं देखा है। और फिर उनके जो ऑनर थे वो बेचारे अच्छा बंदा लगता है, वो कहता है यार पिंडीज के साथ ज्यादती ना करो भाई, रावलपिंडी एक उनको लाइफ में ऑलरेडी बड़ा कुछ चल रहा है, उनको एंटरटेन करो। तो आप ये बॉल टू बॉल खेल के उनको एंटरटेन कर रहे हैं। फिर उनका एक और बयान आ गया, ठीक है, जिस तरह याया भाई ने बिल्कुल ठीक बोला है कि इन्वेस्टर वो हैं, टीम उनकी है, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसी ग्रुप के साथ जो है ना आप देखना कि वंडर्स करेंगे। तो कुछ लोगों को शौक होता है हार्डवेयर सीखने का और वो अना पे बात ले जाते हैं बजाय कि वो क्विक चेंजेस करके क्विक फिक्सेस करें। कई रिसर्च लाहौर के अंदर शुरू के अंदर 5-6 साल लग गए, चले उनके पास तो यंगस्टर्स मौजूद थे, शाहीन जैसे, फखर जमान जैसे, हारिस रऊफ जैसे, जिन्होंने टीम को कैरी किया। इधर तो उस तरह वाला काम ही नहीं है, अगर आपने 5 साल लगाए तो उसके बाद तो वैसे ही रिटायरमेंटों की एजें हो जाएंगी सबकी। तो मेरा मानना इससे डिफरेंट होता है, क्विक फिक्स की तरफ जाते हो, अगर एक चीज काम नहीं कर रही है तो फिर आप फौरन, अगर आप इसमें रहना चाहते तो आप चेंजेस करते हैं, लेकिन नहीं, उनके प्लान कुछ और है। सो ऑल द बेस्ट। ये जो फिर अगर प्लान इस तरह के हैं इन सबके मिलके, और ऑब्वियसली देखें जो मैनेजमेंट होती है वही बचाती है ना एंड में, इसलिए आप पूरा ग्रुप लेके ट्रेवल करते हैं। तो वो कप्तान कह रहा है मेरी गलती है, मैनेजमेंट पीछे से कह रही होगी नहीं जी वो बेचारे के लड़के ही परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, उससे भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो यूं एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर तो जो पिंडीज के ऑनर हैं वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारा इसमें कोई लॉस नहीं है, लॉस उनका है, बल्कि उनका भी नहीं है। दिस इज व्हाट ही वांट्स। लेकिन परफॉर्मेंसेस में तब्दीली नहीं आएगी अगर इसी ग्रुप के साथ अगर आप जाना चाहें। बिल्कुल, हम और हमारे काफ़ी दिल बर्दाश्त हैं रावलपिंडी की परफॉर्मेंस को लेकर, एंड आई एम श्योर पिंडी के जो फैंस हैं वो भी दिल बर्दाश्त होंगे, बट आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लीग क्रिकेट में कुछ सीजन्स ऐसे होते हैं जिसमें टीमें खड़ी भी नहीं हो पाती हैं और स्ट्रगल करती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पिंडी की टीम वापस नहीं आ सकती और कम बैक नहीं कर सकती है। बल इस साल शायद नहीं कर पाएगी, अगले साल कर लेगी, उससे अगले साल कर लेगी, देयर इज स्टिल लॉट्स ऑफ टाइम। मुल्ताज सुल्तान के बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा। श्योर कर लें। देखिए, ये कहना कि पिंडी को अच्छे खिलाड़ियों की खिदमत हासिल नहीं थी, ये कहना कि जी पिंडी का टाइम नहीं था, ये कहना कि जी पिंडी के कप्तान जो हैं वो टीम की इस परफॉर्मेंस के ज़िम्मेदार हैं, नहीं कह सकते आप। देखिए, पहला मैच ये टीम खेलती है, पेशावर ज़ल्मी जो इस टूर्नामेंट में अनबीटेबल टीम है दानिश, उसके खिलाफ स्कोर बोर्ड पर आप 215 रन्स लगाते हैं। पहले ही मैच में PSL 2026 सीज़न 11 पहली टीम जिसने पहले ही मैच में जो है वो 200 रन्स किए, तो हल्की टीम नहीं थी माजरत के साथ दानिश। और ठीक है, नसीम शाह का एक मसला हुआ, ज़मान खान अनफिट हुए, आमिर पहले मैच में अच्छे नहीं रहे, ओवरऑल उन्होंने टूर्नामेंट में बुरी बॉलिंग नहीं की। लेकिन देखिए, आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि हर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती, सही बात है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, ख़ुद को भी कुछ मरने का शौक़ था। आज आप देखिए स्टीव स्मिथ, वो 2021 के बाद से या 2024 के बाद से ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 क्रिकेट नहीं खेले, आज उन्होंने एक ओवर में 23 किए। अगर आपको याद हो बिग बैश लीग में उन्होंने एक ओवर में 4 छक्के मार दिए थे। ये होती है पैशन वाली क्रिकेट, ये होता है जज्बा। अब अगर आपके अंदर जज्बा ही नहीं है दानिश, तो आप कैसे शो को लेकर चलेंगे? आज आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर तो मैं भी बड़ा हैरान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। I'm absolutely perfectly fine only speaking। इसी बात को आगे ले चलता हूँ दानिश भाई, देखिए ठीक कह रहे हैं, इसमें सारी गलती बिल्कुल उसकी नहीं थी, वो तो वैसे ही बड़े अरसे से फ्लॉप चल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, होता है, कोई ऐसे मसला नहीं है। लेकिन आप देखें कि बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट ने करनी थी। क्या आपकी मैनेजमेंट जो है वो एडवांस मैनेजमेंट है जो आजकल के जो मैचेस पे फोकस रख पा रही है और एनालाइज कर सकती है कि दुनिया में किस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है? क्या वो एनालाइज इस पेस का उनको आइडिया है? क्या वो खुद इसमें उतरे हैं ग्राउंड के अंदर? ये तो सारी चीजें जो हैं ये मैटर करती हैं कि आप लोग किन लोगों सॉरी टू से अहमद शहजाद साहब, इतने बड़े नाम, शाहिद असलम साहब आपको हम कराते रहे, अब्दुल रहमान साहब पाकिस्तान टीम के कोच रहे हैं, इंजमामुल हक साहब, इनसे बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट में कोई नाम नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट में बड़े लोग नहीं हैं? मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ जिन्होंने हाईएस्ट लेवल पे मॉडर्न डे क्रिकेट खिलाई भी है या खेली भी है। तो बड़ा फर्क पड़ता है कि इनकी टीम के अंदर अगर आप मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे तो मॉडर्न डे क्रिकेट जिसने या खेली हो खुद तगड़े लेवल पे या खिलाई हो तगड़े लेवल पे और रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिए हो, राइट? दुनिया
वो ऐसा कोई नाम नजर नहीं आ रहा। ये एक लोकल जो है ना आपको नजर आ रहे हैं कि एक मैनेजमेंट है जिसमें बिल्कुल उनकी खिदमात जो उनकी हैं इमामुल हक साहब की, उनसे कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बड़े जबरदस्त क्रिकेट खेली अपने दौर के अंदर, लेकिन क्रिकेट चेंज हो गई है, आपको खिलाने वाले भी चेंज करने पड़ेंगे। और अगर इनके जो इन्वेस्टर्स हैं, मालिकान हैं, उनको इस चीज की समझ नहीं है, वो इनसे सब चीजों से जो भी 7 मैच 8 मैच जो हार गए हैं, उनको लगता है कि तमाम लोगों ने बहुत जबरदस्त काम किया है और वो बस जो इंजरियां हो गई हैं उसकी वजह से ही हार रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वक्त के साथ बहुत सारी चीजें सबको पता लग जाती हैं। ये तो मैच डालने वाली अनार डालने वाली बात होती है। मेरे बलीव इससे बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे लगता है कि कुछ काम ना कर रहा हो तो फौरन T20 की तरह क्विक फिक्स की तरफ जाना चाहिए और जो नेसेसिटी चेंजिंग है वो जरूर करनी चाहिए फ्यूचर के लिए। राइट जेंटलमैन, आई गेस वी स्पेंड इनफ टाइम ऑन रावलपिंडी। मुल्तान सुल्तान के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सिकू भाई, मुल्तान सुल्तान इज अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। ऐसा लगता है एवरीथिंग हैज फॉलन इनटू प्लेस, हर कोई अपने रोल को समझ रहा है। इवन शान मसूद जिस तरह से पिचिंग कर रहे हैं रेगुलरली, एश्टन टर्नर पिचिंग कर रहे हैं, कोई बहुत क्रेजी इनिंग्स नहीं खेली हैं बट पिचिंग कर रहे हैं। ये सारे प्लेयर्स टीम की जीत में रोल प्ले कर रहे हैं, विच इज़ व्हाट मैटर्स। अरफात मिनाज वॉज इंप्रेसिव वंस अगेन। तो सीनियर्स भी रोल प्ले कर रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो भी रोल प्ले कर रहे हैं एंड एवरीथिंग सीम्स लाइक इट्स वर्किंग लाइक अ प्रॉपर वेल ऑयल्ड मशीन। तो दानिश, मैंने जो है T20 तो खेली नहीं, मैंने क्लब लेवल की T20 बहुत खेली, मगर जितना मैं उनको देख रहा हूँ T20 को जब से देख रहा हूँ, मैंने एक अंदाजा लगाया है कि T20 में जो सारा खेल बनता है शुरू के 5 ओवर में बनता है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, तो 5 ओवर के अंदर जो खेल बनता है उसके अंदर जो ओपनर्स या वन डाउन का जो बैट्समैन होता है वो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप उठा के देख लें, फकर ने आज 100 किए, उनकी टीम जीत गई। स्मिथ ने आज 56 किए, उनकी टीम जीत गई। रिजवान मुसलसल फेल हो रहे हैं, उनकी टीम हार रही है, वो खड़े ही नहीं हो पा रहे। वहां पे पिशावर को देख लें, बाबर स्कोर कर रहा है, वो लोग जीत रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जो शुरू के जो 5 ओवर हैं वो कौन और कैसे खेलता है। और अगर इंजमाम का बहुत बड़ा नाम होगा, वो बहुत बड़े प्लेयर होंगे, मगर जरूरी नहीं है कि वो अच्छी कोचिंग करें। ये तो हम बहुत पहले भी कह चुके हैं। बहुत बड़े बड़े, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कि पाकिस्तान के ऐसे ऐसे प्लेयर जिन्होंने बहुत, जिनको लोग मानते हैं कि उनका जहन क्रिकेट के अंदर अफलातून जैसा था, मगर कोच पे वो फेल हो गए, मैन मैनेजमेंट में फेल हो गए। अब यहाँ पर जो है एक ट्रेंड की एक कम्युनिटी है, वो जो चलती रहती है, वही अपने इर्द गिर्द लोग रखते हैं, उसी कम्युनिटी के लोग आ रहे होते हैं। तो ये इतनी अच्छी चीज नहीं है। वो समझते हैं कि हमें नहीं पता चल रहा, हमें सब पता चल रहा होता है, हम दूर से देख रहे होते हैं और हम हंस रहे होते हैं, हम कह नहीं सकते। मगर हम जो है सिर्फ ये कह सकते हैं कि जी आप लोगों का एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो वो रनिंग द थिंग्स। और फिर हमारे साथ भी बैठे हुए थे इंतजाम, तो वो ऐसी बात करते थे कि भाई मैं तो हैरान रह जाता था कि जी वो आएगा तो 2 ओवर उसके लिए काफी है, खत्म कर देगा। मैं कहा भाई कैसे खत्म कर देगा। तो मतलब ये उनकी जो सोच है उससे साफ नजर आ गया कि बगैर किसी शक के बहुत बड़े प्लेयर सब कुछ, मगर मैन मैनेजमेंट जो जहन है, सोचना, लड़ाना क्रिकेट के अंदर वो उनमें नहीं है। वही साथी उनके साथ चल रहे हैं। अब्दुल रहमान वो जिस तरह उसने बोला, और वो शाहिद असलम तो थ्रो डाउन के एक्सपर्ट हैं, वो यही करते रहते हैं, मगर हर जगह मौजूद होते हैं। बहुत कमाल है। ये भी एक आर्ट है कि कहीं फंस के रहना। तो जो बेचारे जो अपने ये जो किसका हम जिक्र कर रहे थे, मैं तो भूल गया, बात करते थे इंतजाम वगैरह का। तो फिर ये लोगों के साथ फिर ऐसे ही चलता रहेगा। वो जैसे हम कह रहे हैं ना, इनको चेंजेस करनी पड़ेंगी जो नए मैनेजमेंट आएगी। और जैसे मैंने कहा कि उनको ढूंढने पड़ेंगे शुरू के 5 ओवर के बैट्समैन हर टीम को। आप देखें पाकिस्तान में कामयाब कौन है, कि हमारा फरहान है जो आकर रन्स करता है। वो अलग बात है कि हम बार बार, मैं उसको कह रहा हूँ कि वो आदत डाले, कोशिश करे, रुके और उसको एक अच्छी आदत डलेगी, वो पाकिस्तान के लिए अच्छी होगी। देखिए मैं फिर बार अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, मेरा फोकस पाकिस्तान की तरफ होता है कि पाकिस्तान के लिए कौन खेल रहा है, वो कैसा खेल रहा है। ये क्लबों में, लीगों में खेलते रहे लड़के, पैसे बनाते रहे, डैम किए। बिल्कुल मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की हमेशा बात करता रहूंगा कि जो लड़का वहां से खेलेगा वो क्या कर रहा है। ठीक है सिकू भाई, बिल्कुल पाकिस्तान की दानिश के डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट पे पड़ता है। हमें मसला नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमारा ब्रांड है PSL, और अगर आप इस तरह के मैचेस प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह के लल मैचेस जो है ना आप प्रोड्यूस करेंगे, तो कैसे ये ब्रांड ऊपर जाएगा। बिल्कुल वन साइड आपके मैचेस का बिल्कुल मजा नहीं आया।
और अगर आपके पास एक आधा साल अगर आपने इसमें तब्दीलियां ना की और एक आधा साल आपने और ऐसी क्रिकेट खेल दी या इससे 19-20 थोड़ी सी इसके पास तो यकीन जाने जितना मर्जी ये परफॉर्मेंस करते रहेंगे, इनके साथ फैंस कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे। पहले 2 साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फैंस को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए। अगर यहाँ आप मिस आउट कर गए तो फिर बाद में आप जो मर्जी करते रहें, लेकिन फैंस को अपने साथ कनेक्ट नहीं कर पाए। राइट जेंटलमैन, आई थिंक PSL अभी तक बड़ा सफली होता है और कुछ मैचेस हर सीजन में ऊंच नीच का शिकार होते हैं, कुछ हल्के मैचेस होते हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस होते हैं। व्हेन इट कम्स टू फ्रैंचाइजेस, मैं हमेशा लाहौर कलंदर का एग्जांपल देता हूं जिसने इनिशियली स्ट्रगल किया था। आई एम होपफुल पिंडीज विल मेक अ कमबैक एज वेल, बट या मैं मुल्तान सुल्तान की पॉजिटिव्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मुझे एक शेर याद आ रहा है जी, मुझे शेर याद आ रहा है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है डालते हैं जो सितारों पे कमंद। बेहतरीन, ओए ओए ओए, बेहतरीन। हमने तो सुना ही नहीं था पहले ही। एश्टन टर्नर, सबक पढ़ अदालत का, शुजात का, सदाकत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। एशन टर्नर की बात कर लेते हैं। या फ्लोट किया है उन्होंने खुद एज अ कैप्टन। आपको लगता है कि रोल उनका है ओवरऑल टीम को खिलाने में, टीम को चलाने में? कोई एक नंबर उनका फिक्स नहीं है, कभी ऊपर आ जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, टीम की ज़रूरत के हिसाब से रोल प्ले कर रहे हैं। एंड ही इज़ बीन अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन हाउ मुल्तान सुल्तान हैव डन सो फार इन दिस सीजन। अब जो बात करने जा रहा हूँ ना दानिश, क्योंकि आप भी क्रिकेट खेले हैं जी, 2 क्रिकेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनको कहूँगा कि ये मेरी बात सुने और इस पर ही कमेंट करें। ये जो मुल्तान सुल्तान की टीम है ना, ये ऑटो पे लगी हुई है। हर किसी को अपने रोल का पता है, मुझे कब भेजेंगे, मैंने क्या करना है, मुझसे क्या आपने उम्मीद रखनी है और मैंने कैसे करना है। ये जो मुल्तान सुल्तान की टीम है ना, इसने दिल जीत लिया है दानिश, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जिस तरह की इन्होंने क्रिकेट खेली है, जिस तरह की एंटिसिपेशन इनकी नज़र आ रही है, जिस तरह की ये फील्डिंग कर रहे हैं, जिस तरह की ये बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह की एश्टन टर्नर की कप्तानी आप देख रहे हैं, हर ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना कि हीरा जो है ना वो नगीने में जुड़ा हुआ है। तो इससे अच्छी क्रिकेट HBL, PSL सीज़न 11 2026 में कोई और टीम खेल नहीं रही। और पॉजिटिव ये भी है फिर सिकू भाई, कभी फैसल अकरम को खिलाते हैं तो वो परफॉर्म करते हैं, फिर मोमिन कमर आ जाते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। तबरेज़ शम्सी खेले ही नहीं अभी तक खेले नहीं है। इमरान रंधावा को खिलाना शुरू किया, उन्होंने पिचिंग करना शुरू किया, आज डिसेंट बॉलिंग कर रहे थे। तो यू नो, इवन व्हेन यू मेक चेंजेस इट वर्क्स इन योर फेवर एंड दैट हैपेंस व्हेन अ टीम इज डूइंग वेल। सिकू भाई देखो दानिश, क्रिकेट की जो टीम है ना कॉम्बिनेशंस पे चलती है। अभी जैसे हमने सुबह बात की थी रिगार्डिंग बॉलर्स के ना, कि इब्रार और उस्मान तारिक नहीं चल रहे, तो सबने ये बोला कि भाई दूसरी तरफ से उनको कोई हेल्प नहीं मिल रही, कप्तान उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा, उनको यूटिलाइज नहीं कर रहा। तो इसी तरह मुल्तान सुल्तान के साथ ये हो गया है कि हमने दुनिया में बहुत टीमें देखी हैं जो बहुत अच्छी रिदम के साथ चल पड़ती हैं, तो ये वो चल पड़ी है। अब जब रिदम बन गया है ना, तो जो भी आ रहा है वो पिचिंग कर रहा है, बिकॉज कॉन्फिडेंस ऊपर आ गया है, उनका रिदम बन गया है। तो ये हर टीम को हमने देखा है कि जब इस किस्म की सिचुएशन होती है, वो फिर हर लड़का उनका परफॉर्म करने लगता है, उसका रिदम बन जाता है और वो अननेसेसरी चीजें नहीं करते। अननेसेसरी जो जरूरी होता है वो उसको आप बिल्कुल सही करो, कई नए नए लड़कों को ट्राई करें। मैं उनके ऊपर भी नजर रख रहा हूँ कि वो लड़के नए हैं, मगर कोई बात नहीं, जो नया बच्चा होता है उसको हम थोड़ा सा मार्जिन देते हैं कि वो नया है, अंडर प्रेशर होगा, टीवी के सामने खेल रहा है, तो वो अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता, अगर कोई हल्की फुल्की बॉलिंग भी करता है, कोई बात नहीं। मगर अगर वो पाकिस्तान से खेला हुआ तो फिर मैं नहीं छोड़ता उसको, इसलिए कि पाकिस्तान तक पहुंच जाए वो, तो फिर उसको जवाब देना पड़ेगा कि वो क्यों हल्का है। तो ये है, तो मुल्तान सुल्तान जो है दे आर डूइंग वेरी वेल, आई विश देम ऑल द बेस्ट। देखते हैं कि फाइनल राउंड्स में वो क्या करते हैं। दानिश, अब इसके बाद मेरा ख्याल है कुछ कहने, और इसके बाद अहमद कुछ कहने सुनने के लिए बचता नहीं है कि सनद दे दी दरबक साहब ने मुल्तान सुल्तान को। जी अहमद, तो याया भाई की बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए याया भाई, आपने जो बोला है कि क्लैरिटी है, वो कौन देता है? वो कोच देता है। और जो रोल डिफाइन करता है वो कौन करता है? वो आपका कोच करता है। जो एम्पावर करता है प्लेयर्स को, वो कौन करता है? वो आपका जो है ना कोच करता है। और जो आपको टीम को जेल अंदर नजर आती है वो कैसे होती है? वो जब टीम के अंदर इक्वालिटी करते हैं तब आपको टीम एक नजर आती है। वो कौन करता है? वो कोच करता है। तो जिस तरह हमने रावलपिंडी की कोचिंग स्टाफ को भी आड़े हाथों लिया है कि इंजमामुल हक साहब और अब्दुर्रहमान साहब वहाँ मौजूद हैं, और तरले मिलते ही उनको ऑलमोस्ट अब करनी पड़ रही है अपोजिशन की कि शायद तभी हार जाए, वैसे तो वो जीत नहीं पा रहे। इसी तरह जो टीम अच्छा कर रही है उसकी मैनेजमेंट को भी हमें चाहिए कि हम उसको क्रेडिट दें। यासिर अरफात वहाँ पे गालिबन मौजूद हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और खुद भी उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। हमने पहले भी बात की थी यासिर अरफात की कि वो टीम को बड़ा अच्छा संभाले हुए हैं,
रिपोर्ट्स बड़ी अच्छी आ रही हैं, प्लेयर्स यंगस्टर्स को डेवलप करने का भी सोच रहे हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि प्लेयर को डेवलप करने के ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप हार जाएं, तो वो इसको प्रूव कर रहे हैं कि वो इस सिचुएशन और पोजीशन के अंदर अपने यंगस्टर्स को खिलाते हैं कि वो वो चांस भी दे देते हैं और हारते भी नहीं है। सो वेल डन, कूडोज टू मुल्तान सुल्तान इन एवरी एस्पेक्ट। इस टूर्नामेंट के अंदर एक लाइव फायर जो है ना, एक फ्रेश ब्रेथ बन के जो है ना मुल्तान सुल्तान आई है, और जो है ना इनके देखिएगा कि वक्त के साथ साथ जिस तरह हम इनकी क्रिकेट के फैन हो गए हैं, इस टूर्नामेंट के बाद ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव, चाहे ये जीते या ना जीते, लेकिन बहुत पॉजिटिव्स अपने साथ जरूर बटोर के जाएं। राइट, एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया सिक्कू भाई, एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस मैं जरूर बात करूंगा और फिर हमें आगे भी बढ़ना है, क्योंकि आज दिन का पहला मैच लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला गया था। दोनों टीमों के पास मौका था कि वो आज का मैच जीतकर टूर्नामेंट में आगे प्रोग्रेस कर सकें, एंड लाहौर कलंदर्स मैनेज टू डू दैट, विनिंग द मैच बाय 9 रन्स। हम लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक। आप देख रहे हैं HBL PSL स्पेशल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हमारे साथ रहिए। Welcome back once again to Sports Flow, HBL PSL Special powered by Telenor and Service Tires. आज दिन का जो पहला मैच खेला गया था, it was मैच नंबर 30 of HBL PSL सीजन 11, जिसमें लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल की। 9 रन से क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, दे बीन स्ट्रगलिंग। आज मौका था उनके पास मैच जीतने का, बट बस कुछ और परफॉर्मेंसेज इधर उधर आगे पीछे हो जाती तो शायद मैच बचा लेते। हैविंग सेड दैट, आज लाहौर कलंदर के लिए फ़खर जमान लोन वॉरियर थे। 51 गेंदों पर 103 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली। 200 के स्ट्राइक से बैटिंग करते हुए नजर आए। उसके अलावा चरित सलंका ने 31 रन बनाए। डैनियल सैम्स आज हमें एक्शन में नजर आए, उन्होंने 18 रन बनाए। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो खलील अहमद 2 विकेट लेने में कामयाब हुए। उस्मान तारिक और ब्रेट हैम्पटन ने 1 विकेट हासिल की। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइनअप आज ऑल द वे जा नहीं पाई। इवन दो रायली रूसो और शामिल हुसैन की दरमियान बेहतरीन पार्टनरशिप लगी थी। रायली रूसो 62 और शामिल हुसैन 53 रन बनाने में कामयाब हुए, बट later on no one pitched in and no one could get going to take them closer to the target. अलबत्ता लाहौर कलंदर की अगर हम बात करें तो वो 8 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन पर आ गए हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल एज वेल, बिकॉज मैं याहिया से सिनेरियो भी जानने की कोशिश करूंगा, इवन दो कुछ मैचेस अभी बाकी हैं। ज़ल्मी हमें टॉप पे नज़र आ रही है 15 पॉइंट्स के साथ। 8 मैचेस खेले उन्होंने। सुल्तान्स ने 8 मैचेस खेले हैं, वो 12 पॉइंट्स पे हैं। यूनाइटेड ने 7 मैचेस खेले हैं, वो 9 पॉइंट्स पे हैं। कलंदर्स ने 8 मैचेस खेल लिए हैं और वो 8 पॉइंट्स पे हैं। या कुछ मैचेस हैं वैसे अभी, बट क्या सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए दानिश, आज के मैच के बाद सऊद शकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अब भी हमारे चांसेस मौजूद हैं। 6 पॉइंट्स पे है वो। नहीं, उनके लिए टूर्नामेंट ओवर हो चुका है। अब ये जो टूर्नामेंट है, मुल्तान सुल्तान साउंड एंड सिक्योर, और पेशावर भी, पेशावर तो थ्रू हो चुका है ना। हाँ। मुल्तान सुल्तान के 12 पॉइंट हो गए। अब असल जो जंग है वो लाहौर कलंदर, हैदराबाद किंग्समैन एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। लाहौर कलंदर के अगले 2 मैच जो हैं वो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं। अगर वो ये दोनों मैच जीते तो कराची किंग का पत्ता साफ, और हैदराबाद किंग्समैन अगर मुल्तान सुल्तान को हराता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराता है और रावलपिंडी इसको, वो मैच तो आप समझते हैं जी। तो अगर ये तीनों मैच जीत जाता है तो फिर जो मैच अगरचे इस्लामाबाद यूनाइटेड पिंडीज़ को हरा देता है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को मस्ट विन गेम खेलना होगा अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। अगर 12 पॉइंट पे आ जाता है लाहौर कलंदर, अगर 12 पॉइंट पे आ जाता है हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा देता है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और जो 4 लाइनअप बनेगी, पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर, हैदराबाद किंग्समैन, मुल्तान सुल्तान, 12 पॉइंट हो गए। अब इस बात का तय होना बाकी है कि कराची में जो क्वालिफायर है वो पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान के साथ खेलता है, कलंदर के साथ खेलता है या किंग्समैन के साथ। लेकिन किंग्समैन और लाहौर कलंदर के लिए अब जीतने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। राइट। अब जितनी भी टीमें अभी तक PSL में हमें नज़र आ रही हैं, हर टीम की कोशिश होती है कि वो मैच जीते। आज लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर लेते हैं। सिक्कू भाई, एक फ़खर ज़मानी थे जिन्होंने आज बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया, उसके अलावा कोई इतनी क्रेजी इनिंग्स थे नहीं, अपार्ट फ्रॉम असलंका हु स्कोर्ड 31, इवन दैट वाज ऑफ 24 बॉल्स। तो अभी भी लाहौर कलंदर कुछ उस एक्शन में, उस मूड में हमें नज़र नहीं आ रही है जिस एक्शन में, जिस मूड में इवेंट के आगाज़ में थी। मैं कई दफा ना ये चीज मजेदार नहीं होती कि अगर एक ही लड़का रन कर रहा हो, और मेरे ख्याल से 14 या 15 ओवर थे जब वो 100 कर चुके हैं। तो मतलब बहुत तेजी के साथ उन्होंने 100 किया, और जैसे आपने कहा इधर किसी और ने रन नहीं किए। अगर हम यही बैटिंग उसकी तरफ लेके जाएं, मैं समझता हूँ कि इनकी जो टीम हारी है कोयटा ग्लैडिएटर की,
उसमें वही पाकिस्तानी लड़के हैं, एक नाफे हैं और एक हसन नवाज है। अब देखो, मैंने बोला हुआ है पहले, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं उन लड़कों को जरूर क्रिटिसाइज करूंगा जो पाकिस्तान से खेले हुए हैं और पाकिस्तान से खेलते हैं। बाकी जो छोटे नए बच्चे आए ना, उनको मैं सपोर्ट करूंगा कि भाई कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो। अब मुझे ये बताएं, नवाज फिर फेल हो गए, ठीक है, हसन नवाज को जो है हम एक्सपेक्ट करेंगे कोई बड़ी इनिंग खेलेंगे, बल्ले पे उसका गेंद आता है, मगर फिर वो फंस जाते हैं। नाफे का तो जिक्र करें ना करें कि यार एक शख्स को मैं कहता हूं कि माफी मांगनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी को कि उन्होंने नाफे को कैसे भेजा वर्ल्ड कप में आपने भेजा है, वर्ल्ड कप, ये नहीं कि किसी सीरीज में भेजा, आपने उस लड़के को भेजा है, उसने 7 मैचों में 77 रन की, मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान से कैसे खेलेगा। पाकिस्तान मेरा भी है, आपका भी है, सबका पाकिस्तान है, तो उसके खिलाफ जो खेलता है। अब ये 2 लड़के जो फेल हुए हैं ना, एक चौथे नंबर पे आया और एक 5वें नंबर पे आया, इन दोनों ने मिलकर 10 रन कर देते तो ये लोग जीत गए थे। 10 रन इनको करने थे, दोनों फेल हुए, फिर नीचे कोई था ही नहीं कि कोई रन करता। और एक और चीज, जो उनके रूसो और शामिल हुसैन, इन्होंने दोनों ने 50 कर लिए, तो यार एक इनिंग को कैरी तो कर लेते, आप तकरीबन वहां पहुंचे हुए थे, एक लड़के को इनिंग को कैरी करना था। अब वो ड्रामेबाजी जो है, ये रूसो साहब जो है जिनकी आप तस्वीर दिखा रहे हैं, बल्ला कंधे पे रख के वो बजूका चला रहे हैं, यार मैच जीतो, क्या फायदा हुआ बजूका चलाने का? 50 करके आप यूं खड़े बजूका चला रहे हैं, बल्ला गिरा रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इन लड़कों को क्या हो गया कि आजकल की जनरेशन को ड्रामेबाजी। मैच जिताओ, फिर आप शो करना करो, मजा भी आता है। मैच हार रहे हैं आप, रन आपसे हो नहीं रहे और आप एक्टिंग कर रहे हैं, वहां पे गन चला रहे हैं, बजूके चला रहे हैं। तो खैर आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मेरे ख्याल से नजर आ रहा है सिकू भाई। हाँ, रैली रूसो वगैरह को नहीं, मुझे टीवी में स्क्रीन पे अच्छा नहीं लगता कि एक शख्स जो है अजीब हरकतें करे। यार मैच तो जिताओ, आप आए हो मैच खेलने के लिए, मैच जिताओ, आप ड्रामेबाजी कर रहे हो वहां पे खड़े होकर, बड़े तब चढ़ती है मुझे यार। ठीक है, हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स पे आ गए, तो अहमद आपसे एक क्वेटा ग्लैडिएटर्स से रिलेटेड सवाल। शामिल हसन हैज बीन अहमद, बट सिकू भाई का जो शिकवा है कि अगर कोई प्लेयर सेट हो जाता है और इन कंडीशंस में, खासतौर पे कराची में जहां पर नए आने वाले बैट्समैन की शायद इतना आसान नहीं होता आते के साथ ही हिट करना, थोड़ा सा उसको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो यहाँ पर जो सेट हो जाता है उसके लिए आइडियली होता है कि वो लंबा जाए, कैरी ऑन करे। दैट्स समथिंग क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैव बीन फेलिंग टू डू रेगुलरली। पहले लाहौर पे थोड़ी सी बात कर लेते तो अच्छा होगा प्लीज। फखर जमान की इनिंग पे जरूर बात करनी चाहिए। सेंचुरी की है उन्होंने, बहुत जबरदस्त खेले हैं। जब भी लाहौर कलंदर मैचेस जीतता है, आप देखेंगे कि फखर जमान की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे आपको ऊपर और लहदर नजर आएगी, तगड़ी नजर आएगी। हालांकि शुरू के अंदर जो सपोर्ट उनको अब्दुल्ला शफीक से चाहिए थी वो नहीं मिली, क्योंकि कभी कभार आपका जो एग्रेसिव बैटर जो है वो जब थोड़ा स्लो चल रहा होता है तो वो साथ वाले एंड के जो प्लेयर्स हैं उसने प्रेशर उतारना होता है। लेकिन हर दफा जो रिस्क लिया फखर जमान ने, और लकीली फॉर लाहौर कलंदर वो पे ऑफ हुआ। अब लाहौर कलंदर को ये समझना पड़ेगा कि फखर जमान उनके बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, आप सारा कुछ उन पे नहीं छोड़ सकते। जिस तरह आज के मैच में जब वो रिस्क ले रहे थे, जैसे ही फखर आउट हुआ आपकी टीम बैठेगी। सो मेक श्योर करें कि उसके इर्द गिर्द जो है 2 अग्रेसिव प्लेयर रखें साथ। जिस तरह उनके पास जो है ये जो लड़के ओपन कर रहे हैं, ठीक है ये एग्रेसिव प्लेयर है, उसके साथ नईम को भी लेके आए। अब्दुल्ला शफीक को काफी ट्राई किया है, चांस दी, अपॉर्चुनिटी दी है लाहौर कलंदर ने कि कुछ बन जाए, लेकिन आपने जब रखा था तो आपका मोटो ये था कि शायद ये T20 खेल जाए। लेकिन अब कोई ऐसे चांस नजर नहीं आते, बिकॉज और दूसरे प्लेयर्स हैं जो बड़ी तेजी के साथ ऊपर आ रहे हैं। इनफैक्ट नईम जो है वो आपके पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं। ये वो टाइम है जहाँ पे आप इनको सपोर्ट भी करें, फ्री हैंड भी दें, और शायद आपको कोई एक बेहतर इनिंग 30-35 भी करेंगे तो टीम का फायदा आएगा। नीचे फिर आपके पास असलंगा भी मौजूद है, फिर सिकंदर भी आ जाएगा। लेकिन आप फखर पे अकेले पे बैंक चीजें कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड। और फिर अंडर प्रेशर, फिर देखें मैच पे बड़ा जरूरी है उनका लाहौर कलंदर का कि एक तो 6वां ओवर सिकंदर ने माइंड ब्लोइंग किया, बहुत जबरदस्त, वहां तक चीजें ठीक चल रही थी। अगर ये ओवर 6वां उनकी तरफ जाता, क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ, तो शायद स्ट्रगल करता मैच में नीचे जाके लाहौर कलंदर। लेकिन वो 6वां ओवर सिकंदर ने बहुत जबरदस्त किया। फिर जो शाहीन ने ओवर किया उसके बाद, उबैद शाह के बाद, वो बहुत जबरदस्त ओवर किया। वहां पे अगर उस शाहीन को 10-12 स्कोर हो जाते तो मैच लाहौर कलंदर से स्लिप होता, और आप उबैद शाह को अकेला नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इमर्ज है, आपका एक बॉलर चला गया, आपको उसको खिलाना पड़ेगा, लेकिन शाहीन को चाहिए कि मिड ऑफ पे उसके साथ खड़े रहें,
और उनको बताएं कि भाई थर्ड मैन और पॉइंट अगर ऊपर लिया हुआ है तो आराम से वहां चौके नहीं खाने हैं। हाँ ठीक है, विकेटों में करके यू मिस हाई हिट वाला समझ आती है अगर बैट्समैन अच्छा मार जाए तो, जिस तरह मारे हैं उसको, लेकिन वो मैच से जो है ना क्वेटा ग्लैडिएटर अंदर आया था वो तो अनलकी रह गया क्वेटा की तरफ से कि उस ओवर में रायले रोसो आखिरी बॉल पे आउट हो गया, फिर मारने गया था वो, नहीं तो मैच का ये ना कहीं भी जा सकता था कि अगर वो शाहीन उबैद शाह के बाद वाला ओवर अच्छा ना करता जो उसने किया है तो लाहौर कलंदर को पढ़ना है। अगर नेक्स्ट मैचेस के लिए ये 2-3 चीजें हैं देखनी है कि एक तो आप जो है ना अब्दुल्ला की जगह नईम को वापस लेके आए तक प्रोटेक्ट करें आप फखर जमान को भी, और दूसरा जो आपका नीचे ये जो यंगस्टर्स हैं उबैद शाह वगैरह इसके साथ खड़े होके हर बॉल पे बताएं कि क्या बॉल करना है क्या नहीं, अदरवाइज आपको देने पड़ सकते हैं। वैसे तो यह हमेशा बात करते हैं, ये बताओ कि अहमद ये हसीब का नंबर बहुत नीचे नहीं कर दिया लोगों ने? देखिए उनके पास कोई, मैं आइडियली हसीबुल्ला को टॉप ऑफ द ऑर्डर देखना चाहता हूं, लेकिन एटलीस्ट ये जरूर हो सकता है कि अगर राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं, अगर फखर आउट हो जाए तो उसकी जगह फिर हसीब आ जाए, अगर राइटी आ जाए तो वहां से नईम आ जाए, तो ये जरूर किया जा सकता है। लेकिन आइडियल आप ठीक कह रहे हैं कि हसीब का नंबर ऊपर है, लेकिन देखिए हसीब को भी पूरे चांसेस मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से वहां खेल रहे हैं, और जब इतने चांसेस लगातार मिल रहे हो ना, उनके साथ ये नहीं किया कि उनको ड्रॉप कर दिया फिर ले आए, तो उसको बैंक कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनको भी चाहिए कि एक आधी अच्छी मैच विनिंग इनिंग कैमियो जो है नीचे उनका रोल है वो खेल के दें और सपोर्ट करें लाहौर कलंदर के ग्रुप को। नहीं, और कुछ मैचेस में हमने हसीबुल्ला को सिकंदर रजा से भी ऊपर आते हुए देखा, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से रोल प्ले नहीं कर पाए। हैविली रिलाई करने की हम बात कर रहे थे, या फखर जमान पे अनडाउटेडली लाहौर कलंदर की टीम बहुत हैविली रिलाई करती है, उसी तरह सिकंदर रजा पे बहुत ज़्यादा हैविली रिलाई करती है। यह सीज़न अमेजिंग प्लेयर, बड़ा सर्व किया लाहौर कलंदर को, बट इस बार शायद उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस वजह से थोड़ा लाहौर कलंदर पे डाउनफॉल आया है। ही विल हैव टू डू वेल फॉर लाहौर कलंदर टू डू वेल एज वेल। दानिश, मुझे लाहौर कलंदर को जीतते हुए देखकर बड़ी खुशी हुई। मैच बहुत कांटे का था, अहमद ने बिल्कुल ठीक कहा, कभी इधर कभी उधर, और रायले रोसो जल्दी कर गए। रन आउट हुए शामिल हुसैन, और उसके बाद रायले रोसो पूरा मैच उनके हाथ में था। 3 चौके, 1 छक्का, 4 गेंदों पर 19 रन, और उसके बाद उन्होंने चला दिया और आउट हुए, और फिर चिरागों में रोशनी न रही। लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आज जो सिकंदर बख्श साहब कहते हैं ना कि आखिरी 4 ओवर थे, और उन 4 ओवर में जो टो में बॉल किया है हारिस रऊफ़ ने, शाहीन शाह आफरीदी ने यॉर्कर लेंथ बॉलिंग की है, ये बॉलिंग हमें पाकिस्तान से चाहिए। मैच के बाद शाहीन आफरीदी ने छक्का मारा, उनसे रमीज़ राजा ने पूछा बड़ा टफ मैच था, उन्होंने कहा बहुत आसान था, उन्होंने कहा आप 9 रन से जीते हैं, उन्होंने कहा नहीं हमें पता था हम जीत जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस, तो ये कॉन्फिडेंस देखें कहाँ तक उनको लेकर जाते हैं। और जहाँ तक आज के मैच की बात है, लाहौर कलंदर 8 मैच खेला है, 4 मैच जीता है। 1 मैच मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 13 ओवर फी इनिंग का मैच था, उसमें फ़खर जमान नहीं खेले थे। उसके अलावा जो 3 मैच लाहौर कलंदर जीता है, तीनों में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड फ़खर जमान को मिला है। ये होता है प्लेयर, ये होता है टीम। ये प्रॉब्लम भी है यार जी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हाईली रिलाई कर रहे हैं एक प्लेयर जी। तो आप देखें हाईली रिलाई कर रहे हैं, वो मैच फिनिश करके आ रहा है दानिश। जब वो रन्स लगाता है स्कोर बोर्ड पे तो टीम खड़ी होती है। वो सोशल मीडिया का स्टार नहीं है, उसके पीछे उसकी टीमें नहीं बैठी हुई। सेम एज इट इज़ साहबजादा फरहान के साथ है, उतना शोर नहीं हो रहा जितनी परफॉर्मेंस पर होना चाहिए फ़खर जमान की, जितनी साहबजादा परफॉर्मेंस पर फ़खर होना चाहिए। ये टीम के लिए खेलते हैं। अगर आपको याद हो 2023 भारत में जो वर्ल्ड कप हुआ था, हमारा न्यूजीलैंड से मैच था, चेन्नई में 400 रन आप उम्मीद नहीं कर सकते थे पाकिस्तान जीतेगा। वो बारिश हो गई मैच में, और फ़खर जमान जो है उन्होंने जो बैटिंग की थी, ये है पाकिस्तान का फ़खर। ये आप मुल्क के लिए खेलते हैं, ये आप टीम के लिए खेलते हैं, आपकी टीम स्टैंड करती है। लेकिन अब जिस तरह की अहमद बात कर रहे हैं या सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल अहमद ने वजह फरमाया कि हैवी चांस मिले हैं हसीबुल्ला को, लेकिन उसके साथ साथ मैं इसको पॉजिटिव देख रहा हूँ। सिकंदर रजा का परफॉर्म ना करना, हसीब का परफॉर्म ना करना, उसके साथ आज फ़ारूक परफॉर्म नहीं कर सके, उबैद जो थे वो इंजरी के बाद वापस आए थे, वो मुझे मुकम्मल फिट नहीं लग रहे थे। लेकिन मैं अहमद की बात के साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि आपने प्रॉपर चांस दिए हैं अब्दुल्ला शफीक को। अब आपको जो है वो लाना चाहिए नईम को। लास्ट ईयर कलंदर को जिताने में उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया था, एक चांस ले लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऊपर से किया था तो ऊपर ही खिलाए फिर उनको। नहीं, अब फ़ारूक पहला तो उसका हक बनता है ना फ़ारूक का,
तो आप नईम को खिलाएं, टीम के लिए खेल रहे हैं ना, ये टीम के लिए आपने खेलना है, यहाँ नंबर नहीं होता। जब आप टीम के लिए खेलते हैं, जब आप टीम में फिट इन होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप चाहे 5 गेंदों पर जाके रन्स कर दें, आप चाहे 6 गेंदों पर जाके रन्स कर दें, टीम जो आपसे मांगेगी आपको वो करना है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्लेयर वो है जो 15 रन्स करे लेकिन उसकी टीम खड़ी हो। ये नहीं है कि आपने रन्स किए हुए हैं और आपको उठाया हुआ है सोशल मीडिया पर, टीम जो है वो घुटनों पे बैठी हुई है। राइट जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आप जो सवाल है कल कीजिएगा इंशाल्लाह। ले लो यार प्लीज यार सर कमर्शियल ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे, आपके पैसे कटेंगे, देखिए। सिकंदर बख्श साहब बहुत शुक्रिया आपका, अहमद शहजाद आपका भी शुक्रिया, सैयद याहिया हुसैनी आपका भी शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। आज की दोनों मैचेस को एनालाइज किया हमारे एक्सपर्ट्स ने। वी विल बी बैक टुमारो वंस अगेन। देखते रहिए जियो न्यूज़।